बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमत। 7th क्लास, आज हम इंशाल्लाह बाब दोम ईमानियात और इबादत का आगाज़ करेंगे। आज हमारे पास पेज नंबर है 9 और हिस्सा अलिफ हमारे पास है ईमानियात, और उसमें से हमने पढ़ना है रसूलों पर ईमान। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि ईमान क्या होता है, ईमानियात क्या है। ईमानियात से मुराद वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों पर हम ईमान रखते हैं। अब हम देखते हैं कि ईमान क्या है। ईमान से मुराद ये है कि किसी बात को जब हम सच्चे दिल से तस्लीम कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं, और फिर उस चीज़ का ज़ुबान से इकरार कर लेते हैं और उस पर पुख्ता यकीन रख लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ईमान कहलाता है। इसी तरह जो ईमानियात है उसमें 5 बुनियादी अकायद शामिल हैं जिन पर ईमान लाना एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अल्लाह ताला पर ईमान लाना, फिर उसके रसूलों पर ईमान लाना, फिर उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, फिर इल्हामी किताबों पर ईमान लाना, और सबसे आखिर में आखिरत पर ईमान लाना जो है। ये सब चीज़ें किस चीज़ में शामिल है? ईमानियात में शामिल हैं, और ये एक मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और दूसरा इबादत, ईमानियात का हमने पढ़ लिया। इबादत को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बयान करूँ तो इबादत से मुराद अरकान इस्लाम है, या वो फ़र्ज़ हैं जिनकी अदायगी एक मुसलमान पर लाजिम होती है। इबादत में कौन कौन सी चीज़ें आ गईं? कलमा, नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा वग़ैरह, ये सब चीज़ें किस चीज़ में शामिल हैं? ये इबादत में शामिल हैं। ईमानियात से मुराद वो चीज़ें हैं जो हमारे अकायद हैं जिन पर हम ईमान रखते हैं। इबादत से मुराद वो चीज़ें हैं जो हम पर फ़र्ज़ कर दी गई हैं, जिनकी अदायगी हम पर लाजिम है। अब हम देखते हैं हिस्सा अलिफ ईमानियात, जिसमें जो दूसरी चीज़ यानी दूसरा अकीदा है। पहला अकीदा तो क्या है? अल्लाह ताला पर ईमान, उसकी डिटेल नहीं दी गई। दूसरा जो अकीदा है रसूलों पर ईमान, उसकी डिटेल हमें दी गई है, रिसालत और उसके तकाज़े। रसूलों पर ईमान, अच्छा तो बेटा रसूल और नबी जो हैं वो हमारी तरफ कितने भेजे गए हैं? 1,24,000 करीबन। ये भी अंदाज़न कहा जाता है कि 1,24,000 जो अम्बिया यानी कि रसूल और नबी हैं वो हमारे लिए, हमारी हदायत के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं। और रिसालत और उसके तकाजे से क्या मुराद है? रिसालत से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का सच्चा नबी तस्लीम करना और आखिरी नबी तस्लीम करना, और उसके तकाजे यानी कि उससे मोहब्बत करने के लिए, उससे अकीदत रखने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, वो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रसूलों पर ईमान। रसूल के लुग़वी मानी पैगाम देकर भेजा हुआ के हैं, यानी कि वो शख्स जिसको अल्लाह ताला पैगाम देकर इंसानियत की तरफ भेजते हैं वो क्या कहलाता है? रसूल कहलाता है। इस्तिलाह में रसूल के मानी हैं ऐसा बरगज़ीदा बंदा, यानी कि ऐसा नेकों से पाक, ऐसा बुराइयों से पाक, ऐसा मासूम बंदा, ऐसा मासूम शख्स जो अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुँचाए, वो क्या कहलाता है? रसूल कहलाता है। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन ख़ास बंदों को मुंतखब फरमाया। अच्छा देखें, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि अल्लाह ताला ने मखसूस बंदों को जो है इस काम के लिए चुना है, और उन को हम नबी और रसूल कहते हैं, यानी कि जिनको अल्लाह ताला ने पैगाम देने के लिए मुंतखब फरमाया है इनको हम क्या कहते हैं? नबी और रसूल कहते हैं। कुरान मजीद में नबी और रसूल दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए कमों पेश 1,24,000 अम्बिया और रसूलों को मबऊस फरमाया, यानी कि हमारी हदायत के लिए भेजा। सिलसिला नबूवत और रिसालत हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से शुरू हुआ, यानी कि पहला शख्स जिसको अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देकर इंसानियत की तरफ भेजा, इंसानों की तरफ भेजा, वो कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। और आखिरी शख्स जिसको अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देकर हमारी तरफ भेजा, वो कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन पर यह सिलसिला ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا. اس عقیدے کو یعنی کہ یہ جو عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اس عقیدے کو ہم ختم نبوت کہتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس عقیدے کا ذکر آتا ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی کہ آخری نبی ہیں. تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جس طرح یہودی عیسائی وغیرہ لوگ کرتے ہیں کہ ایک نبی کو تو مکمل مرتبہ دے دیا یا جتنا مرتبہ ہے اس سے زیادہ مرتبہ دے دیا، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانا جاتا ہے، حضرت موسیٰ کو خدا مان دیا جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں نہ کرتے ہوئے ہم نے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ہے. یعنی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں ضرور، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو 1,23,999 انبیاء باقی ہیں ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. وہ سب کے سب یعنی کہ 1,24,000 جو انبیاء ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے منتخب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود چنا ہے اس کام کے لیے. نیک ہیں یعنی کہ نیکیاں کرتے ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں اور برگزیدہ بندے تھے. ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، یعنی کہ ان سب نے یہی درس دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں. برے کاموں سے یعنی گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے، نیک کام کرنے کی بھی تلقین کی ہے، تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ہدایت کی ہے، آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی جو ہے انہوں نے ہمیں تلقین کی ہے کہ اگر ہم برائیوں سے بچیں گے، نیک کام کریں گے، تقوی اختیار کریں گے تو ہی ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے رسالت کے تقاضے پارٹ 2 میں. تو آپ اس سے نیکسٹ لیکچر میں آپ انشاءاللہ رسالت کے تقاضے پڑھیں گے جو کہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے.